सो हे गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमएस टिप्स पर। आपको पता होगा इस चैनल पे हम ऐसे ऐसे टॉपिक्स की बातें किया करते हैं जो कि एक स्टूडेंट के लिए बेहद ज़रूरी है। तो उसी में से एक टॉपिक हमारा है कि मैथ्स का रिवीजन कैसे करें। तो मैथ्स का रिवीजन करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिवीजन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आपको लग रहा होगा कि अगर आपका एग्ज़ाम 1-2 महीने होगा तो आपको लग रहा होगा कि मैथ्स के इतने सारे सवाल हम सॉल्व कैसे करें। आपको ये भी लग रहा होगा कि आपने कुछ पढ़ा भी नहीं अभी तक, आपको कुछ याद नहीं आ रहा है। ये सब किस वजह से हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अभी तक रिवीजन ही नहीं किया है। असलियत तो ये है कि आपने पूरा बुक पढ़ लिया, पूरे चैप्टर्स को पढ़ लिया, लेकिन फिर भी आपको कुछ याद नहीं आ रहा है। तो ये सब किसकी गलती है? रिवीजन की गलती है। आपने रिवीजन नहीं किया है, ये सब इस चीज़ की गलती है। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि मैथ्स का रिवीजन कैसे करें। हम आगे आने वाले वीडियो हर एक सब्जेक्ट का देखेंगे रिवीजन कैसे करें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि जैसे रिवीजन आप मैथ्स का कर रहे हैं वैसे आप हिंदी का करेंगे, वैसे फिजिक्स का करेंगे, वैसे केमिस्ट्री का करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है। हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो सब में सेम होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैथ्स का रिवीजन आप कैसे करेंगे। मैथ्स का रिवीजन करने से पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको ऐसे शीट बना लेना है, यानी कि नोट्स बना लेना। अगर आपने नोट्स वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाके इस डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर आई बटन में पिन किया होगा, उसको जाके आप ज़रूर देखिएगा इसके पहले वाला वीडियोस। तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे फार्मूला शीट बना लीजिएगा। आप अपने मैथ का जो मैथ होगा उसके चैप्टर वाइज जितने फार्मूला होंगे वो आप लिख लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। जैसे चैप्टर 1 के देखिए मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, उस टॉपिक्स के मैंने जितने भी फार्मूले हो सकते थे लिख दिए हैं, और चैप्टर 2 के भी जितने फार्मूले होते हैं वो मैंने लिख दिए। किसका है? क्लास 11 का है। ये आई बात समझ में? ये तो रहा इसके फार्मूला शीट की। फार्मूला शीट आपको बनाना ही बनाना है क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। अब ये आपको बनाना कब है? तो ऐसा अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको कभी कभी ऐसा लगता हो, जैसे एक हफ्ते अगर आपने लगातार पढ़ा तो उसमें 1-2 दिन ऐसा आता होगा कि जब आपका मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट सबसे कम होता होगा। उस दिन आप क्या कीजिएगा, उस दिन आप ऐसे शीट लेके आइएगा। आप कोशिश कीजिएगा ऐसे कलरफुल शीट्स आपके पास ज़रूर हो, जैसे देखिए मेरे पास ये है। तो ऐसे अगर शीट्स होंगे ना तो पढ़ने में आपको मज़ा आएगा, थोड़ा इंटरेस्ट भी आपका बना रहेगा। और नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, आप अपने पेज में भी बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए आप इसको बना के उस समय बनाइएगा। कब बनाइएगा? जब आपका पढ़ने में इंटरेस्ट सबसे कम हो। तो आपको इसमें इंटरेस्ट भी फार्मूला लिखने में आएगा, क्योंकि आपको बस लिखना है, बुक खोलना है, लिखना है। या फिर अगर आपको फार्मूला बुक से नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब पे सर्च करके चैप्टर वाइज फार्मूला लिख सकते हैं। कई लोगों ने वीडियो भी डाल चुका होगा। तो ये तो रही फार्मूला शीट की बात। और कितने लोग रिवीजन का मतलब यही समझ लेते हैं कि जैसे कि मैथ्स का रिवीजन आप कर रहे हैं तो मैथ्स का रिवीजन जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो ऐसे चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब अगर आपका एग्ज़ाम 1-2 महीने पर बचा है तो ये टाइम गया कि आप चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन करें, फिर चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ये करें तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप क्या कीजिए, आप यूट्यूब पे जाइए और कोई भी चैनल आपको अच्छा लगे या ना लगे, ये मैटर नहीं करता। आप जाइए वहाँ पे, आप वहाँ पे सर्च कीजिएगा। जैसे आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो आप सर्च कीजिएगा क्लास 10th मैथ ऑल क्वेश्चंस। यूपी बोर्ड के हैं तो यूपी बोर्ड लीजिएगा, सीबीएसई बोर्ड के हैं सीबीएसई। लेकिन ये वीडियो जो है वो यूपी बोर्ड वालों के लिए ही है, क्योंकि मैं भी एक यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ। तो ऐसे कीजिएगा, आपको कई चैनल्स के वीडियो मिलेंगे। तो आप करेंगे क्या, जैसे कि वन शॉट लेक्चर होगा, वन शॉट वाला ही देखिएगा। वन शॉट में पूरे बुक के जो क्वेश्चंस हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सॉल्व कराए होंगे। या तो अगर आपको चैप्टर वाइज भी मिल रहा है तो चैप्टर वाइज भी देखिएगा, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि वन शॉट वीडियो ही आप देखें। अगर आप वन शॉट वीडियो देख रहे हैं तो उसको आप 2x स्पीड पे देखिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम कम बचा हुआ और आपने पढ़ भी लिया है, इसलिए आपको टाइम कम लगेगा। 2x स्पीड पे आपको आसानी से समझ में आएगा, इसलिए 2x स्पीड पे उसके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। क्या करिएगा, जब जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगेगा और सर तो वहाँ पे बताएंगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उसको वीडियो को पॉज कीजिएगा, रोकिएगा और स्पीड देखिएगा, अपना स्पीड क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्पीड बढ़ाइएगा। जो क्वेश्चन आपको आ रहा होगा उस वीडियो में, 2x स्पीड वाले वीडियो में जो आप देख रहे होंगे, तो उसमें आप क्या कीजिएगा, वो क्वेश्चन आपको आ ही रहा है तो आप अपना स्पीड बढ़ाइएगा, आप अपना
क्वेश्चन को लिखने सॉल्व करने का स्पीड बढ़ाइएगा, क्योंकि जब आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे बोर्ड में तो आपका टाइम बहुत तेज़ी से निकलता है। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उस क्वेश्चन के स्पीड को बढ़ाया जाए। तो आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपने अब मान लीजिए आपने कोई एक वीडियो देख लिया किसी एक चैनल का 2x स्पीड पे करके वन शॉट वीडियो, अब आप क्या कीजिएगा, दूसरे चैनल का वीडियो मिलेगा तो आप वो भी देखिएगा और वो भी आप 2x स्पीड पे देखिएगा। इसी तरह आप क्या कीजिएगा, 4-5 चैनल का अगर आपको मिलेगा तो आप 4-5 चैनल का वीडियो 2x स्पीड पे करके इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर आपको चैप्टर वाइज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे यूट्यूब पे तो आप उसको भी सॉल्व करिएगा, उसको भी 2x स्पीड पे करके चैप्टर वाइज सॉल्व करिएगा। जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करें, उसमें जो इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको उस चैनल के टीचर आपको बता देंगे। तो आप कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें और ऐसा फार्मूला आप सीट जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको अगर बना लेते हैं तो कहीं भी, अगर आप इस रूम में हैं उस रूम में कहीं भी हैं तो इसको आप रिवीजन करते रहेंगे और आप इसको रिवाइज रोज़ करिएगा। रोज़ सुबह आधा घंटा या फिर जब भी आपको शाम को आपको टाइम मिले शाम को पढ़िएगा, दोपहर को टाइम मिले दोपहर को पढ़िएगा। जब आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा हो तब आप पढ़िएगा, जब मन करे आप तभी पढ़िएगा। आप क्या कीजिएगा, इसका पूरा चैप्टर 1 आज चैप्टर 1 लिया, जैसे आप इसका फार्मूला पढ़िएगा, ये फार्मूला आपने पढ़ा, फिर अपने दूसरे रफ में लिखिएगा, किसी भी कॉपी रफ में लिखिएगा जितने फार्मूले आपने पढ़े। फिर जो चैप्टर 2 का होगा तो चैप्टर 2 लिखिएगा। ऐसे कम से कम 1 या फिर 2 चैप्टर के फार्मूले एक दिन में आप लिखिएगा। अगर 1-2 चैप्टर नहीं हो पा रहे तो आप एक ही चैप्टर का लिखिएगा पूरा फार्मूला, लेकिन फार्मूले को जो आपका रफ कॉपी है उसमें लिख के याद जरूर कीजिएगा, ये बेहद ज़रूरी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो पुराना चैनल था वो हमारा मोनेटाइज चैनल था और हमने उसको खो दिया है। तो इसलिए इस चैनल पे आप सपोर्ट दिखाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।